हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के समय में कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर सही तरीके से पैसा नहीं संभाला जाए तो महीने के आखिर में जेब खाली हो ही जाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि पैसा आता तो है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गया। खासकर हाउसवाइफ पूरे घर का बजट संभालती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बचत नहीं हो पाती। अगर आप भी हर महीने यही सोचती हैं कि इस बार भी पैसा नहीं बचेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान आदतें अपनाकर आप घर बैठे बहुत सारा पैसा बचा भी सकती हैं और अच्छी बचत भी शुरू कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही पावरफुल सेविंग टिप्स बताने वाले हैं जो आपकी सोच और खर्च करने का तरीका दोनों बदल देंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी टिप्स सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत है खर्च लिखने की आदत। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर देते हैं। कभी ऑनलाइन ऑर्डर, कभी बच्चों की छोटी डिमांड, कभी बाहर का स्नैक्स और कहीं छोटे खर्च महीने में बड़ी रकम बन जाते हैं। अगर आप भी रोज़ सिर्फ 5 मिनट निकालकर यह लिखना शुरू कर दें कि आज कितना और कहाँ खर्च हुआ, तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि पैसा कहाँ बेवजह जा रहा है। इसके लिए किसी महंगे ऐप की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी कॉपी भी काफ़ी है। जब खर्च सामने दिखता है तो इंसान खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, दूसरी सबसे ज़रूरी आदत है खरीदारी से पहले लिस्ट बनाना। अक्सर महिलाएं बाज़ार या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेती हैं, क्योंकि सामने देखकर मन बदल ही जाता है। लेकिन अगर आप पहले से एक लिस्ट बनाकर जाएंगे और सिर्फ उसी सामान को खरीदेंगे जो ज़रूरी है, तो काफ़ी पैसा बच सकता है। खासकर किराने के सामान में यह तरीका बहुत असरदार होता है। बिना प्लान के की गई खरीदारी हमेशा बजट को बिगाड़ती ही है। इसलिए अगली बार जब बाजार जाने से पहले 10 मिनट निकालकर लिस्ट को ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों, हमारी तीसरी आदत है ऑफ़र और डिस्काउंट के चक्कर में आकर फालतू चीज़ों को खरीदना। आजकल ऑनलाइन और दुकानों में हर जगह सेल, ऑफ़र देखने को मिलते ही रहते हैं। ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। याद रखिए, सस्ता सामान खरीदना बचत नहीं है, बल्कि ज़रूरत का सामान सही दाम में खरीदना असली समझदारी है। अगर कोई चीज़ सिर्फ ऑफ़र की वजह से खरीदी जा रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वह बचत नहीं बल्कि नुकसान है। समझदार गृहिणी वही होती है जो ज़रूरत और शौक़ में फ़र्क समझती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजली और पानी के बिल की। कई बार हम बिना ध्यान दिए ऐसी आदतें अपनाए रखते हैं जिनसे हर महीने ज़्यादा बिल आता है, जैसे बिना ज़रूरत पंखा या लाइट चालू रखना, मोबाइल चार्जर हमेशा प्लग में लगा छोड़ देना या पानी बेवजह बहाना। अगर पूरे परिवार को छोटी छोटी बचत की आदत डाल दी जाए तो महीने का बिल काफ़ी कम हो सकता है। याद रखिए, बचत सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं होती, रोज़ की छोटी छोटी आदतों से भी होती है। तो दोस्तों, एक और बहुत ज़रूरी टिप्स, महीने की शुरुआत में ही बचत अलग कर देना। ज़्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेविंग मानते हैं, लेकिन अमीर और समझदार लोग पहले बचत निकालते हैं, फिर बाकी पैसे से खर्च चलाते हैं या जो भी खर्चा होता है उस पर इन्वेस्ट करते हैं। चाहे 500 रुपये हो या 2000 रुपये, महीने की शुरुआत में एक अलग डिब्बा बैंक अकाउंट या डिजिटल सेविंग में रख दीजिए। धीरे धीरे यही छोटी रकम बड़ी बचत
बन जाती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप कितना पैसा सेव करें, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप पैसा सेव करते हैं तो वो भी बहुत सारा पैसा बन जाता है, और वही पैसा हमारे किसी भी काम में हमारी बहुत मदद करता है। नहीं तो अगर आप उसको भी नहीं बचा रहे हैं ना, तो वो भी कहाँ खर्च हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं लगेगा। तो हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है पूरे घर का कंट्रोल, और पैसे को कैसे खर्च करना है, महीने का खर्च कैसे चलाना है, ये सब एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। तो दोस्तों, हम हाउसवाइफ जो होती हैं वह घर में रहकर भी बहुत सारे पैसे को बचा सकती हैं और उस पैसे को बढ़ा भी सकती हैं, क्योंकि जहाँ बचत होती है वहीं बरकत होती है। आलतू फालतू खर्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम ना कुछ बचा पाते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी में बरकत कर पाते हैं। तो इसलिए चाहे कोई भी चीज़ हो, जब हम किसी चीज़ की अहमियत रखते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है। जब हम कोई चीज़ को फालतू मानते हैं या ज़्यादा ही वेस्ट करते हैं, वो चीज़ हमसे दूर ही होती चली जाती है। इसीलिए चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घर बैठे कमाई और बचत दोनों बढ़ाने का क्या तरीका है। कई हाउसवाइफ खाली समय में मोबाइल चलाते हुए घंटों बिता देती हैं। अगर उसी समय का थोड़ा हिस्सा किसी छोटे काम में लगाया जाए, जैसे टिफ़िन सर्विस, सिलाई करना, मेहंदी, ऑनलाइन कोई भी आप बिजनेस कर सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन देना या ट्यूशन पढ़ाना, तो घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। या जो हाउसवाइफ होती है उनके अंदर कुछ कुछ हुनर भी होते हैं, तो उस हुनर को आप आगे बढ़ाइए, उसमें कुछ ऐसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो आपको पैसा दे सके, घर बैठे आपकी हेल्प कर सके, और आप घर बैठे ही कुछ ऐसा काम कर सके ताकि आप पैसे को बढ़ा सके। तो दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ खर्च कम करना ही नहीं, कमाई बढ़ाना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसे की बचत करें, हमें कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए कि हम घर बैठे कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे हाथ में पैसा आए। तो दोस्तों, छोटी कमाई भी परिवार की बड़ी मदद बन सकती है। एक और बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं वे है हर किसी को देखकर खर्चा करना। पड़ोसी ने नया फ़ोन लिया, रिश्तेदारों ने महंगा सूट खरीदा, किसी ने नया फर्नीचर लिया, और हम भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावे की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होती है। जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे बहुत ज़्यादा खुश हों। समझदार परिवार वही है जो अपनी ज़रूरत और बजट को देखकर ही फैसला लेते हैं। दूसरों की नकल करने की बजाय अपने घर की स्थिति को समझकर ही खर्चा करना चाहिए। तो दोस्तों, अब एक बहुत ही काम की आदत, नो स्पेंड डे, मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा तय कीजिए जिस दिन कोई फालतू खर्चा नहीं होगा, ना ऑनलाइन ऑर्डर होगा, ना बाहर का खाना, ना बेवजह शॉपिंग। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बहुत पैसा बचाने लगेगी। इससे परिवार में भी पैसे की अहमियत समझ आने लगेगी और खर्च करने से पहले सोचने की आदत बनेगी कि हमें एक दिन ऐसा हमें बनाना पड़ेगा कि जिस दिन हम कोई फालतू खर्चा करेंगे नहीं, हमें बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत है तभी हम पैसा खर्च करेंगे, नहीं तो हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। जिससे हमें ये चीज़ों का पता रहेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नहीं ज़रूरी है। तो इस चीज़ का अंतर भी होना चाहिए, तभी हम पैसे की अच्छे से बचत कर पाते हैं। तो दोस्तों, खाने की बर्बादी रोकना भी बहुत बड़ी बचत है। कई घरों में ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनता है और बाद में फेंकना पड़ता है। यह सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं बल्कि पैसे की भी बर्बादी है। कोशिश कीजिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बने। बचे हुए खाने को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। इससे गैस, राशन और मेहनत तीनों की बचत होगी। तो दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल टिप्स है, बचत को मजबूरी नहीं आदत बनाइए। जब इंसान बचत को बोझ समझता है तब वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, लेकिन जब वही बचत एक आदत बन जाती है तब वह धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगती है। याद रखिए दोस्तों,
छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज बचाया गया छोटा पैसा कल आपके बच्चे की पढ़ाई, घर की ज़रूरत या किसी मुश्किल समय में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आपसे बातें करते करते हमारा फ्रिज भी साफ़ हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये बातें ज़रूर पहुँच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी आदत आप आज से शुरू करने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और काम की जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पैसे की बचत करते रहिए। बाय बाय।